अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मेरा सवाल ये था कि जैसे किसी मरहूम के बेटे को ऐसा कहा जाता है ना कि जो करीबी रिश्तेदार है वो उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ा है। तो ये अगर उसका बेटा है, अगर वो नमाज जनाज़ा पढ़ाना चाहता है लेकिन उसके दाढ़ी नहीं है चेहरे पे, तो क्या वो नमाज जनाज़ा पढ़ा सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि करीबी रिश्तेदार या बेटा ही पढ़ाए, ये लाज़मी नहीं है, बल्कि इमाम बनने के लिए इमाम की शराइत होना भी ज़रूरी है, जिस तरह ईमान का होना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का बेटा कादियानी है, तो अब ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि बेटा ही नमाज़ पढ़ाए, ये लाज़िम है तो लिहाज़ा कादियानी ही पढ़ा दे। तो अगर उसमें ईमान की शर्तें नहीं है तो वो नहीं पढ़ाएगा। ठीक वैसे ही इमामत की शराइत नहीं है तो इमाम नहीं बनेगा। तो अगर कोई बेटा ऐसा है कि फासिक है या इमामत नहीं जानता, नहीं कर सकता, तो उसके पीछे अपनी नमाज़ बर्बाद थोड़ी ना लोग करेंगे, फिर वो जनाजे की नमाज़ होगी भी नहीं जब नमाज़ आती ही नहीं। लिहाजा ये है कि बाशरा होना चाहिए, वरना तो मस्जिद का इमाम ही नमाज़ पढ़ा दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई इजाज़त दे दें घर वाले काफ़ी है, और नमाज और दुआ वगैरह इमामों को आती है तो वो पढ़ा दे। हाँ, अगर बेटा बाशरा भी है और नमाज जनाजा जानता है, दुआ वगैरह जनाजे की याद हैं, पढ़ाना चाहता है, तो फिर वो पढ़ाए इमाम से इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम। ऐसी खानका जहाँ उर्स और संदल में ढोल ताशे बजाए जाते हो और वहाँ नियाज़ का एहतमाम भी किया जाता, तो वहाँ नियाज़ खाने जा सकते हैं या जाना कैसा? ऐसा मामला अगर कहीं होता है कि जहाँ न्याज वगैरह भी साले सवाब हो और साथ में ढोल कव्वाली इस तरीके का मामला, या औरत मर्द का एक साथ मेल जोल हो, तो ऐसी जगह पे नहीं खाना जाना चाहिए। न्याज का खाना भाई से बरकत ज़रूर है, लेकिन ये जो नाजायज़ और हराम काम है इसमें शामिल होने के बाद न्याज खाना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये साले सवाब घर पे करें, और अगर उस मज़ार पे हाज़िरी देना है तो फिर ऐसे मौके पर ना जाएं कि जब ये मामले होते हों, बल्कि उर्स के बाद आम दिनों में जाएं और वहाँ लंगर या बाटना वगैरह आप कर सकते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है। इन खुराफातों में शामिल होके इनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सवाल इनका ये है कि क़ज़ा उम्री नमाज़ पढ़ते वक्त किसी को सजदा सहव होगा तो सजदे की तस्बीह एक बार पढ़ेगा या 3 बार पढ़ेगा? तो अगर क़ज़ा उम्री नमाज़ पढ़ते वक्त किसी को सजदा सहव हुआ तो वो सजदे की तस्बीह को एक बार ही पढ़ेगा, 3 बार की ज़रूरत नहीं है। आइंदा सवाल ऑडियो ही में पूछिएगा, टेक्स्ट के सवाल नहीं लिए जाते।